दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी नगर थाना में और हमारे साथ अभी यहाँ के नगर थाना अध्यक्ष हैं और अभी कहा सकता है कि नव स्थापित हैं यहाँ पर। पहले सर पटना में थे, सत्येंद्र कुमार सर का नाम है। हमने सोचा कि चूँकि पहली बार मधुबनी में सर आए हैं तो आप तमाम लोगों तक इस बात की खबर भी हो जाए कि हमारे नए जो पदाधिकारी हैं वो कौन हैं और किस तरह से ये पूर्व में काम कर चुके हैं और आने वाले वक्त में मधुबनी के लिए क्या कुछ सोच करके सर आए, क्योंकि नया सर का यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, नई पोस्टिंग हुई है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको मधुबनी में आने के लिए। और कैसा लग रहा है मधुबनी आने के बाद? ठीक लग रहा है, अच्छा है। अपनत्व जैसा लगता है, सभी लोगों का बात विचार अच्छा लग रहा है। सारे लोग कोऑपरेटिव हैं और अभी कुछ दिन हुआ है, लेकिन जितना ही दिन हुआ है उतने सारे लोगों के द्वारा कोऑपरेशन मिला है हमको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले सर पूर्व में आप पटना में थे? जी। तो वहाँ से अब मधुबनी की तरफ आए हैं, वहाँ बहुत सारा केस आपने हैंडल किया होगा और अब मधुबनी में आए हैं, तो क्या कुछ विज़न लेकर के सर पहुँचे? हम लोग पटना में 10 साल से पटना में थे और 10 साल के बाद एक टर्म होता है पुलिस का, उसके तहत एक ट्रांसफ़र होता है। तो उसी के तहत प्रमोशन होने के बाद ट्रांसफ़र हुआ। तो जहाँ भी आदमी जाता है वहाँ सबसे पहले चीज़ों को देखता है कि क्या कमी है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो पटना के अपेक्षा यहाँ हम लोगों के द्वारा जो देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और विधि व्यवस्था भी थोड़ा उस हिसाब से नहीं है, वहाँ विधि व्यवस्था थोड़ा और ज़्यादा होता है। तो उस एवज में हम लोग पब्लिक से कनेक्ट होने का यहाँ मौका ज़्यादा मिलेगा और पब्लिक से रिलेट होकर के जो पब्लिक के लिए हम लोग काम कर सके उन चीज़ों को पहले निकालेंगे कि क्या पब्लिक चाहती है और उचित जो हो सके, हमसे जितना बन सकेगा हम वो काम करने का प्रयास करेंगे। सर जहाँ तक हम लोगों ने मधुबनी को देखा है, आज भी अगर मधुबनी का कोई दो मुख्य प्रॉब्लम मुझे व्यक्तिगत रूप से नज़र आता है तो एक तो शराबबंदी, जो कि बिहार में है, लेकिन उसका एक फेल्योर जो है बिहार देख रहा है और झेल भी रहा है। इसको लेकर के तमाम कोशिशें भले बिहार सरकार की तरफ से, प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ से हो रही है, लेकिन एक वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, चूँकि ये बॉर्डर इलाका है तो एक जो चीज़ें नज़र आने लगी है कि आम छोटे छोटे बच्चों तक को मैं देखता हूँ कभी कभार चौक चौराहे पर ड्रग्स ले रहा है। और चूँकि जयनगर यहीं पास में है तो नेपाल से इस तरह की चीज़ें आ रही है, कैसे रोकथाम के लिए क्या कुछ इस पर आप? जी बिल्कुल, इस तरह का फीडबैक हम लोग को भी मिला है। तो इस तरह में हम लोग करेंगे कि पहले तो अपनी जो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों को सुविधा मुहैया कराया गया है उसका उपयोग करेंगे। और चूँकि शराब को रोकथाम करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट बना हुआ है और सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ से भी सूचना मिलती है, अगर किसी व्यक्ति को तत्काल पुलिस नहीं पहुँच पाते तो व्यक्ति मद्य निषेध का टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। उस कंप्लेन के तहत भी कार्रवाई होती है और वो कंप्लेन ऐसा होता है कि वो बगैर कार्रवाई के वो डिस्पोज नहीं होता है। तो अगर पुलिस किसी कारणवश विलम्ब हो या आपको लगता है कि हमारा नाम उजागर हो जाएगा तो आपको टोल फ्री नंबर दिया है बिहार सरकार के द्वारा, उस टोल फ्री नंबर का उपयोग करें। उसमें आप सभी तरह के चीज़ों को शिकायत कर सकते हैं। NDPS एक्ट के तहत कोई भी अगर इलीगल चीज़ हो रहा है उसका भी आप शिकायत कर सकते हैं। मद्य निषेध के तहत भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और हम लोग जब आए हैं तो यहाँ के लोगों से भी हम लोग चाहेंगे कि अगर आपके नज़र में कहीं भी कोई इस प्रकार की चीज़ें जानकारी हो तो ये निर्भीक होकर के आप बताने का प्रयास करेंगे। हमारे द्वारा, आपके द्वारा दी गई सूचना में आपका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और हम लोग उसको एक गुप्त रूप से कार्रवाई करेंगे। उसमें सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम हरगिज डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि अगर आपको भी कहीं पर भी लगता हो तो आप खुद एक पुलिस कहा सकता है, आप खुद एक पुलिस वाले बन करके आप काम कर सकते हैं। आप इन्फॉर्म कीजिए और आपके नाम को गोपनीय रखा जाएगा। आप इस बात के लिए बिल्कुल ना डरे कि कोई दिक्कत आएगी, कल को उसको पता चल जाएगा कि यार इसी ने शिकायत की है तो इसे आप पीट देते हैं या फलाना जो भी चीज़ें हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सर ने तमाम बातें बताई है और अभी तो सर का कहा सकता है इस ज़िले में पहला पदस्थापन है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह का काम होता है और क्या कुछ होता है। हमारी सर को भी शुभकामनाएँ हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से मधुबनी को संवारेंगे और तमाम इसी उम्मीद के साथ सर हम आपसे चाहेंगे कि आप मधुबनी वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मधुबनी वासियों के लिए मैसेज यही है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर आपको दिखाई देती है तो अपने कानून हाथ में लेने से पहले आप प्रशासन को सूचना दें। प्रशासन उस चीज़ को सत्यापित कर ले। सत्यापित करने के बाद हम लोग का भी एक ट्विटर हैंडल, फेसबुक अकाउंट पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिया गया है, उस पर हम लोग सूचना डालते हैं अपने वरीय पदाधिकारी के माध्यम से। और मैं चीज़ों को समझकर, बूझकर और जो वास्तविक चीज़ होता है वो पब्लिक के बीच एक वीडियो मैसेज और मतलब रिटन मैसेज में भी आदमी डालता है। हमारे वरीय पदाधिकारी भी उस चीज़ को सूचित करते हैं।
तो बस यही कहना है कि किसी भी प्रकार की सूचना आपको हो तो आप पुलिस प्रशासन का सहयोग लें, और पुलिस प्रशासन सहयोग करेगा। इसमें कहीं आप इस बात का ना रहें कि पुलिस सहयोग ना करेगा, पुलिस कार्रवाई ना करेगी। पुलिस कार्रवाई करेगी, चूँकि हम बने इसी के लिए हैं कि हमको कार्रवाई करना है। सरकार हमारी वेतन भी इसी के लिए देती है, हमसे किसी भी प्रकार का सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के लिए हमको सरकार रखती है, और उसी सेवा भाव से हम लोग पब्लिक के लिए बने हुए हैं और काम भी करते हैं। अपने सारे पर परिवार से दूर रह करके पब्लिक के बीच अपना घर परिवार मान करके हम लोग काम करते हैं, और उसी प्रकार आगे भी हम लोग कार्य करेंगे। और मधुबनी के लोगों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार के आपके पास कोई भी सूचना हो, चाहे वो सामाजिक स्तर हो या कोई इलीगल कार्य से संबंधित हो, आप अपने हाथ में कानून न लेकर के कानून का सहयोग लें। कानून मदद करेगा, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आपके द्वारा कोई भी कॉल या मैसेजेस को इग्नोर नहीं किया जाएगा। चलिए, तो ये हमारे साथ सत्येंद्र कुमार सर थे। आपने सुना कि उन्होंने सारी बातें बताई है, और पिछले कुछ सालों में बिहार पुलिस ने जिस तरह से ऑनलाइन क्रांति भी लाई है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम लोगों ने भी कई सारी शिकायतें ऑनलाइन की है और वाकई उस पर काम होता है। तो आप तमाम लोग कहीं भी हैं, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो, और अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है, चाहे वो मधुबनी ज़िला हो या किसी भी अन्य ज़िला में, आप बिहार पुलिस को उसमें टैग करिए, मेंशन कीजिए, अपने लोकल थाना को मेंशन कीजिए, और आप तमाम कंप्लेन वहाँ पर दर्ज कीजिए। उम्मीद है कि वहाँ पर आपकी तमाम बातें सुनी जाएगी और आपकी कंप्लेन पर जो भी कह सकता है विधिवत तरीके से कार्रवाई होगी वो ज़रूर की जाएगी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और तमाम तरीके से आप अपनी संवैधानिक जो आपका कर्तव्य है उसे निभाने की पूरी कोशिश करते रहें।